एंड आज दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क जो कि किसी भी पीएसयू में, इवन इवन कॉलेज में जो कंपनीज रिक्रूट करने आती हैं वो एक ग्रुप ग्रुप डिस्कशन कह लीजिए, और ग्रुप टास्क थोड़ा सा हालांकि डिफरेंस है दोनों में, तो उनको उस चीज़ को हम आज एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 5 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है कि ग्रुप टास्क करा के वो क्या देखना चाह रहे हैं, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। सेकंड इज व्हाट इज ए ग्रुप टास्क। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रुप टास्क। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रुप टास्क के 5 गोल्डन रूल क्या हैं, जिनको मैं परफॉर्म करके या जिन पे मैं स्टिक करके अपना सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर सकता हूँ। 4 थिंग्स टू अवॉइड इन ग्रुप टास्क। क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए जिनको अवॉइड करके मैं अपने ग्रुप टास्क में सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर सकता हूँ। और साथ ही वीडियो के एंड में कुछ सैंपल ग्रुप टास्क भी हम देखेंगे दोस्तों। तो लेट अस स्टार्ट विद ए कोट। कन्फ्यूशियस जो कि एक चाइनीज फिलोसोफर था, लगभग ही एग्जिस्टेड अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर। उसने कहा था कि हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। देखो दोस्तों, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कोट्स है, और इसको प्लीज आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा कि कभी भी हमें गिर के हार नहीं माननी, हमें दोबारा उठना है और आगे बढ़ना है। तो बात करते हैं कि क्या वो आपके अंदर देख रहे हैं, ग्रुप टास्क क्यों कराई जा रही है और ऐसी क्या क्वालिटी है वो आपके अंदर तलाशना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी जो मैं समझता हूँ दोस्तों, जो कंपनीज आपके अंदर देख रही हैं, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हर ग्रुप टास्क में आपको कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम सेट दिया जाता है जिसका सॉल्यूशन वो आप लोगों से सीख करते हैं। ऐसा करके वो ये देखते हैं कि एम्प्लॉय को जब काम करते हुए कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या उसके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो एबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट इज दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल। वो देखना चाहते हैं कि क्या एम्प्लॉय एक 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 गुड कम्युनिकेटर है या नहीं है, क्या वो अपनी बात को अच्छे से कह पाता है या नहीं कह पाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आप जो जिस बात को जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से कन्वे करते हैं और सामने वाले को भी इंश्योर करते हैं उसको वही समझ में आए जो आपने सोचा था। इस चीज को कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। होगा होता क्या है दोस्तों, ग्रुप टास्क में आपने कई बार देखा होगा कि एक डिस्कशन होते होते कॉन्फ्लिक्ट तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहां पर आप एक पॉइंट रखना चाहते हैं और दूसरी पार्टी को दूसरा पॉइंट रख रही होती है, बट बीच में सहमति नहीं आ रही होती। तो क्या एक एम्प्लॉय के अंदर, क्या एक एस्पिरेंट के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल है या नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे लुक आफ्टर इज ऑफ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी कि इन उस एस्पिरेंट का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, क्या वो दूसरों के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करता है या नहीं। आइदर ही इज टू रिजिड और ही इज फ्लेक्सिबल एनफ टू एक्नॉलेज कि सामने वाला भी जो इंसान है वो अपनी बात कह रहा है, उसके पीछे भी कुछ तर्क हो सकता है, ही कैन ऑल्सो बी करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट आपके अंदर क्वालिटी है वो देखना चाह रहे हैं कोलेबोरेशन। इसको टीम वर्क भी कह सकते हैं एक तरीके से। इसको टीम वर्क भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि यानी कि किस तरीके से आप एज ए ग्रुप को कोलैबोरेट करते हैं, किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ मिल के एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये क्वालिटीज़ है दोस्तों, जो मेजर क्वालिटीज़ है, मैं बिलीव करता हूँ कि कंपनीज आपके अंदर देखती हैं। यस, लीडरशिप स्किल भी एक एक क्वालिटी है जो आप कह सकते हैं, बट लीडरशिप स्किल जो है वो भी इन्हीं सब से निकल के आती है, इन सब का अमलगमेशन ही तो लीडरशिप स्किल है। तो ये सारी क्वालिटीज दोस्तों आपके अंदर चेक की जाती है। इन क्वालिटीज को लेके प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सके। अगला मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो आपको ग्रुप टास्क के अंदर फॉलो करने होते हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट गोल्डन रूल इज अंडरस्टैंडिंग द टास्क। होता क्या है दोस्तों, जब हमको कोई टास्क दी जाती है तब हम टाइम की पॉसिबिलिटी कह लीजिए या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस कह लीजिए, हम टास्क को प्रॉपरली पढ़ते नहीं है, उसकी डायमेंशंस को हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन भी अधूरा रह जाता है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक अकाउंट इज ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द टास्क वेरी प्रॉपरली। और दूसरा, आप उसको समझ के उसके डिफरेंट डायमेंशंस आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज क्लियर कम्युनिकेशन। आप जो टास्क के सॉल्यूशन समझ रहे हैं उनको कम्युनिकेट करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। तो ग्रुप को, एंड फॉर दैट मैटर जो पैनल है, उनको आपने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है कि आपके हिसाब से इस टास्क का क्या सॉल्यूशन है।
अगला जो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि एडिंग डायमेंशंस टू योर आंसर। डायमेंशंस का मतलब क्या है? डायमेंशंस का मतलब ये है कि ए आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको उसको सॉल्व करने के हो सकता है 5 अलग-अलग तरीके हों। तो मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए, जितने मैक्सिमम आप तरीकों को अपने इनपुट में दे पाएँ, कि सर ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, ये भी कारण हो सकता है। उतने डायमेंशंस आप एक्सप्लोर करें। इसका मैं आपको एक छोटा-सा चीट कोड दे देता हूँ, जो मतलब जो डायमेंशंस आप ऐड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पेस्टल कहते हैं, पेस्टल। यानी कि कोई भी आपके आगे एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए, आप उसको पॉलिटिकल डायमेंशन से सॉल्व कर सकते हैं, उसको इकोनॉमिक डायमेंशन से आप उसको देख सकते हैं, सोशल देख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल देख सकते हैं, एनवायरमेंटल तरीके से आप उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर सकते हैं, और लीगल एस्पेक्ट से आप उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर सकते हैं। तो दीज़ आर द वेरियस डायमेंशंस दोस्तों, जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्टिव लिसनिंग। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट डू है, जो आपको ग्रुप टास्क में ध्यान रखना चाहिए। यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर। मैं जब कह रहा हूँ यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर, इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट यू हैव टू प्रिटेंड टू बी एक्टिव लिसनर। आपको समझना भी है सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। इट शुड बी सीन कि यू आर एक्टिवली लिसनिंग। और आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स भी दिखानी है। लीडरशिप स्किल का क्या मतलब होता है दोस्तों? हु इज़ ए लीडर? लीडर इज़ द वन हु लीड्स द ग्रुप इन अ वे कि सभी लोग उसकी बात से सहमति करें, एंड इट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रुप। उस तरीके से आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को शो करना है। अब इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखें दोस्तों कि कौन-कौन से डोंट्स हैं। क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है व्हाइल परफॉर्मिंग ए ग्रुप टास्क। सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि डू नॉट ट्राई टू डोमिनेट द ग्रुप। हमें ऐसा लगता है कि मैं ज़ोर-ज़ोर से अपनी बातें रखूँगा और मैं किसी और को सुनूँगा नहीं, मैं डोमिनेट करूँगा ग्रुप को, तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी बात को रखने का। तो दिस इज़ ए साइन ऑफ रिजेक्शन दोस्तों, आपको ग्रुप को डोमिनेट नहीं करना है। योर पर्सनैलिटी विल लुक बैड अगर आप डोमिनेट करने की कोशिश करें ग्रुप को। डू नॉट इंटरप्ट इट इन बिटवीन, जो कि एक्टिव लिसनिंग का ही इसको पार्ट माना जाता है। अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हैं तो आप सामने वाले की बात को पूरे करे बिना ही उसको आप इंटरप्ट कर देंगे। इट ऑल्सो लुक्स बैड व्हेन यू आर इनटू ए ग्रुप टास्क। एग्रेसिव नहीं होना है दोस्तों, हमने अपनी आवाज़ को ऊँचा नहीं करना, हमारे हैंड एक्शंस, हैंड जेस्चर्स को भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें एग्रेशन को उस टाइम पे शो नहीं करना चाहिए। हो सकता है देखो कोई ऐसी बात हो जाए तब आपको वहाँ गुस्सा जनरेट हो रहा हो, बट यू हैव टू कीप योर काम। ठीक है? आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखना है, और आपको टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। देखिए टॉपिक जो है ना, किसी भी ग्रुप टास्क का टॉपिक इज़ द किंग। आपको इस टॉपिक के आस-पास ही रहना है। और इस टॉपिक से आपको डेविएट नहीं होना है। नेक्स्ट हम दोस्तों कुछ हम मैं अभी एक सैंपल आपके सामने एक टास्क सॉल्व करके दिखाऊँगा, ठीक है? कि किस तरीके से हमको उसको देखना चाहिए, ठीक है? मैं उसको डायमेंशंस में ब्रेक करना आपको समझाऊँगा, और इसको आगे शुरू करते हैं कि दोस्तों ये टास्क आप देखिए, इसको ध्यान से समझिए। ये एक बड़ी कॉमन टास्क है जो बहुत सारी जगह घूम रही है, कि इसी तरीके की टास्क जनरली कंपनीज़ द्वारा पूछी जा रही है। तो उसी टास्क को मैंने लिया है ताकि उसकी ईज़ी अंडरस्टैंडिंग करी जा सके। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या थी, प्रॉपर रीडिंग करते हैं इसकी दोस्तों। गवर्नमेंट इज प्लानिंग ए स्कीम फॉर पुअर पीपल। तो पुअर पीपल इज द ऑडियंस हेयर, टू कंस्ट्रक्ट होम फॉर देम which are ecological is a keyword, and within budget is also a keyword. You have to catch these keywords। इसी के आसपास फिर हम dimensions ऐड करेंगे। The budgetary limitation is rupees 10 lakhs, यानी कि there is a constraint is budget की constraint है, and the budget की upper limit is 10 lakh per home। There are two categories of homes to be built। दो कैटेगरी के होम्स है जो बनाने हैं। फर्स्ट रो हाउसेज, दूसरा मल्टीप्लेक्स। ये भी दोस्तों देखो इनके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज ए मल्टीप्लेक्स हाउस एंड व्हाट इज ए रो हाउस। रो हाउस मतलब आप एक ही छत बना रहे हैं, और ऐसे आप घर बना रहे हैं, ठीक है? मल्टीप्लेक्स जो एक ही घर के ऊपर काफ़ी सारी फ्लोर्स बना रहे हैं। तो इकोनॉमिकल होम्स हैं, ये भी हमने ध्यान रखना है। 10 लाख रुपए में ही बनाना है आपने घर, क्योंकि परचेजिंग पावर ही इतनी है लोगों की। अब ये जो आपको घर बनाने हैं, प्रोवाइड हाउसेज फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। किन किन क्लास ऑफ पीपल के लिए बनाने हैं?
ओल्ड एज पीपल, 60 प्लस एज जो है, ओल्ड कपल, मैरिड कपल्स विद 2 to 3 चिल्ड्रन, यानी कि ये थोड़े से यंग कपल्स हैं, ये ओल्ड एज है। सिंगल पेरेंट विद 2 to 3 चिल्ड्रन, सिंगल पेरेंट 2 to 3 चिल्ड्रन, ठीक है। मैरिड कपल्स विद 2 to 3 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, ठीक है दोस्तों। ये अपना एक स्टेटमेंट आ गई कि हमने करना, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड अलॉट 10,000 हाउसेज एवरी क्वार्टर, यानी कि हमने बनाने भी अच्छे खासे घर हैं और हर 3 महीने में बना के हमने उनको देना है। यू हैव टू टेल प्रेफरेंस, प्रेफरेंस हमें बतानी है अपनी प्रेफरेंस फॉर अलॉटिंग हाउसेज टू डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल एंड डिस्कस अबाउट फॉलोइंग। हमें अपनी प्रेफरेंस बतानी है सबसे पहले तो, एज ए ग्रुप, एज ए पर्सन आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है। व्हाट सिविक एमिनिटीज विल बी प्रोवाइडेड इन द टाउनशिप, आप कौन कौन सी सिविक एमिनिटीज कौन कौन सी देंगे टाउनशिप में। होम्स विल बी मेड रो वाइज और मल्टी स्टोरी आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यानी कि आपके पास चॉइस एक ही है अब, या तो होम को रो वाइज बनाना है या फिर आपको मल्टी स्टोरी बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसेज अमंग अबव फैमिली टाइप, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे इन हाउसेज का फैमिली टाइप में। बेसिक फैसिलिटी इनसाइड बिल्डिंग, एनी अदर आइडिया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ना इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डायमेंशंस ऐड करना बताऊंगा, सॉल्यूशन इसका आप निकालिएगा, मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में आपने ये सॉल्व करना है। मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दूंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को अपने देखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, हमने क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से पढ़ा, बजट कंस्ट्रेंट भी देखा, इकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट हमने देखा है कि उसका मिनिमम रखना है। हमने अपनी प्रेफरेंस बतानी है दोस्तों। देखिए, अब आप इसमें प्रेफरेंस अपनी बनाइए कि आपके हिसाब से पहले आप किसको घर अलॉट करेंगे, इन चार में से ओल्ड एज को करेंगे, मैरिड कपल्स विद 2 3 चिल्ड्रन को करेंगे, सिंगल पेरेंट विद 2 3 चिल्ड्रन को करेंगे, या फिर आप मैरिड कपल्स विद 2 to 3 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट। तो इसकी प्रेफरेंस दोस्तों आप इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसकी प्रेफरेंस क्या होगी। आप 1 2 3 4 फॉलो करेंगे, 2 3 4 फॉलो करेंगे, जो भी आप प्रेफरेंस फॉलो करें, प्लीज आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी एक प्रेफरेंस आप सिलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशंस दैट कैन कम। उन प्रेफरेंस के बाद आप अब सिविक एमिनिटीज कौन कौन सी प्रोवाइड करेंगे टाउनशिप में। देखिए, सिविक एमिनिटीज क्या हो सकती हैं, सिविक एमिनिटीज क्या क्या हो सकती है। सिविक एमिनिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है, सिविक एमिनिटी कम्युनिटी हॉल से रिलेटेड हो सकती है, सिविक एमिनिटी क्योंकि ओल्ड एज होम में तो डिस्पेंसरीज की फैसिलिटी, ठीक है, डिस्पेंसरी फैसिलिटी दे दी आपने। सिविक एमिनिटी में आप और क्या ले सकते हैं, कुछ शॉप्स खोल दी ताकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल हो जाए, ये सारी सिविक फैसिलिटीज हो सकती है। तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों, आप कौन कौन सी सिविक एमिनिटीज आप इसमें रखना चाहेंगे। होम्स विल बी मेड रो वाइज और मल्टी स्टोरी, तो आप होम को रो वाइज बनाएंगे या मल्टी स्टोरी बनाएंगे। देखिए, रो वाइज घर बनाने के अपने फायदे हैं और मल्टी स्टोरी बनाने के अपने फायदे हैं, ठीक है। आप कौन सा घर बनाना पसंद करेंगे दोस्तों, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ये भी मुझे बताइएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसेज अमंग फैमिली टाइप, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसेज कैसे करेंगे, जो कि ये जो प्रेफरेंस है इसी की बात बेसिकली करी जा रही है कि जो 10,000 जो आपने बने, पहले तो आप ये बताएंगे 10,000 में से आप कौन से घर कितने बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 हैं, आप 2500 2500 2500 2500 बनाएंगे सभी के लिए बराबर, या किसी के लिए ज़्यादा बनाएंगे किसी के लिए कम बनाएंगे। आप ये भी मुझे बताइएगा दोस्तों, किसी के लिए आप क्या 2 BHK बनाएंगे, किसी के लिए आप क्या 3 BHK बनाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन में आप मुझे ये भी बता सकते हैं दोस्तों कि अगर आप मल्टी स्टोरी बना रहे हैं तो आप क्या ग्राउंड फ्लोर पे किसको देंगे, ठीक है, आप ऊपर के फ्लोर्स पे किसको देंगे, क्या आप लिफ्ट की फैसिलिटी रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें भी आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में आप डालने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और बेसिक फैसिलिटी इनसाइड ए बिल्डिंग आप क्या क्या देंगे। बेसिक फैसिलिटी, देखिए बेसिक फैसिलिटी की अगर बात करें क्या क्या हो सकती है, वाटर कनेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, फायर फाइटिंग फैसिलिटी हो सकता है, स्टेयर्स हो सकती है, लिफ्ट्स हो सकती है, ठीक है। और पेंट एंड डिसॉल्व कंडीशन जो कि एक एस्थेटिक वैल्यू को बिल्डिंग की बढ़ाता है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं दोस्तों। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर मुझे बताइए कि आप इसमें क्या सोचते हैं, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए और कितने हाउसेज आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल।
तो पहली स्कीम ये हुई दोस्तों, अगली एक हम ग्रुप टास्क और लेते हैं, 1 पेज की ग्रुप टास्क है, उसको भी फटाफट देखते हैं। हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, क्या-क्या हेल्थ एक्टिविटीज़ है? इम्यूनाइज़ेशन है, रोल ऑफ डाइट, वैक्सीनेशन, एक्सरसाइज़। 4 तरीके की हेल्थ एक्टिविटी है, इम्यूनाइज़ेशन करना है, रोल ऑफ डाइट, वैक्सीनेशन, एक्सरसाइज़। क्वेश्चन है कि प्रायोरिटाइज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटी। इनकी प्रायोरिटाइजेशन करना है, यानी कि वर्ड इज प्रायोरिटाइजेशन। Also, discuss what kind of activities are suitable for different categories. You can add any activity of your suggestion too. पहले तो आपने ये बतानी है, जो ऊपर जो 4 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ये जो 5 जो डिफरेंट ग्रुप हैं लोगों के, इनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इन एक्टिविटी को, और क्या आप एडिशनली भी कोई एक्टिविटी इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? कौन से ग्रुप हैं लोगों के जो दिए गए हैं? इन्फेंट, यंग दैट इज़ बिलो 18 ईयर्स, एडल्ट ग्रेटर दैन 18 ईयर्स, फोर्थ इज़ ओल्ड एज, फिफ्थ इज़ न्यू मदर। तो दोस्तों आप देखिए, आप प्रायोरिटाइज़ेशन एक बार सेट करके बताइए मुझे कि इन्फेंट को आप कौन-सी इन एक्टिविटी में से कराना चाहेंगे? जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि मोस्टली कहेंगे इन्फेंट की तो इम्यूनाइज़ेशन की ज़रूरत है, और फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू मदर है, उनकी भी इम्यूनाइज़ेशन की ज़रूरत है। ठीक है? यंग जो पीपल हैं, उनमें एक्सरसाइज़ का रोल ज़्यादा आ जाता है। एडल्ट में एंड वैक्सीनेशन का भी रोल आ जाता है। एडल्ट में एक्सरसाइज़ एंड रोल ऑफ डाइट, ओल्ड एज में इवन देयर रोल ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज़ का रोल आ जाता है। तो आपकी क्या प्रायोरिटी है दोस्तों? आप किस-किस को क्या-क्या देना चाहेंगे? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ योर प्रायोरिटी, कि आप किस ग्रुप को कौन-सी आप हेल्थ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, और कौन-सी एडिशनल एक्टिविटी है जो आप देना चाहेंगे? एडिशनल एक्टिविटी कौन-कौन सी है जो आप देना चाहेंगे? देखिए, एडिशनल एक्टिविटी में ना क्या होती है, हेल्थ एक्टिविटीज़ आजकल साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी जा रही है। इसको आप ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। इसको आप ज़रूर ऐड ऑन कीजिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ को अपनी एडिशनल एक्टिविटीज़ में। और दूसरा, जो यंग एंड जो इन्फेंट पॉपुलेशन है, उनका जो स्क्रीन टाइम, उसके बारे में भी आप ऐड ऑन कीजिए। स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए? ये भी एक एक बढ़ता मीनास है कि स्क्रीन टाइम छोटे बच्चों का बहुत हो गया है, जिसकी वजह से बहुत यंग एज में ही उनको स्पेक्स लगाने पड़ जाते हैं। तो ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रोवाइड आइडियाज़ फॉर अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, ये जो अवेयरनेस नाम की चीज़ है ना, इसका तो आप मास्टर नोट्स बना लें अपने, कि किसी भी चीज़ का अवेयरनेस आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अबेटिंग द पोल्यूशन, पोल्यूशन को अबेट करना, तो उसके लिए अवेयरनेस कैसे फैलाएँगे? जी, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, हम मोरल पर्सुएशन करेंगे। तो इस तरीके से अवेयरनेस जनरेशन आप कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन में अगेन आप मोरल पर्सुएशन करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेंगे, आप उनको आप ये वैल्यू समझाएँगे कि क्यों इतना ज़रूरी है इस चीज़ को, हेल्थ एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना। आप कोई डेटा, कोई फैक्ट्स आप उनके सामने रखेंगे, कोई इसके बारे में कोई रिपोर्ट अगर पब्लिश हुई है, आप ये सारी चीज़ें आप उनके आगे रखेंगे। तो दोस्तों, ये 2 ग्रुप टास्क थे, जिनका मैं एक आपको आइडिया देना चाहता था कि ग्रुप टास्क को किस तरीके से टैकल करना है, और क्या-क्या डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए एक ग्रुप टास्क के टाइम के, आपको जो-जो ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा कि यहाँ तक आप वीडियो में बने रहे, और ज़रूर आप दोस्तों अपनी तरफ से जो आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, जो आपको प्रेफ़रेंस ऑर्डर समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको दीजिए। मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जहाँ पर मैं ऐसी ढेरों ग्रुप टास्क को लेके डिस्कस करता हूँ, और आपको वन टू वन सॉल्यूशन भी देने की मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।